एनीवन? ये राखी जी हैं, राखी जी किनकी टीम से हैं? भैया राखी गौतम। राखी गौतम जी हैं, मुझे नाम जी जी बस राखी दिख रहा है। जी हाँ। भैया राखी, राखी अपना परिचय दो ना बेटा। भैया राखी ने अभी ज्वाइन किया है, 1-2 महीने हुआ है। इस ओके। सेंट्रल एकेडमी स्कूल स्कूल में मतलब जॉब भी करती है, और साथ में ये बिजनेस इन्हें अभी 2 महीने से करीब स्टार्ट किया है। और अभी वेरी भैया इन्होंने मतलब कल किसी का वो दिया था क्या नंबर मुझे, इन्हीं की स्कूल में कोई लेडी काम करती है, तो उन्होंने इनसे मतलब प्रोटीन पाउडर और अपना जो ल्यूटेन आता है ना वो मंगवाया है आज। वेरी तो गुड, बहुत आज बढ़िया। परचेज करके मतलब वो दिया है उनको, मतलब कल देंगी वो, मतलब उनको आज लिया है इन्होंने। ग्रेट। तो इफ जी। पॉसिबल राखी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, इफ पॉसिबल? ओके, नो इशू, माइट बी सम टेक्निकल इशू। ठीक है, तो बाकी सभी लोग तो अपने परिचित लोग हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट द सेशन। सपना म्यूट कर लें। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब लोग अपना मोबाइल स्ट्रेट में ना रखें, ऐसे ना रखें, ऐसे रखें तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट, फुल विजिबिलिटी ऐसे में ही आएगी, आपको सारा अच्छे समझ में आएगा। तो so let's start the meeting. Hello everyone, good evening. Myself Deepak Dubey. I'm a psychologist by profession and currently मैं एसोसिएटेड हूँ अ वेरी रेपुटेड ग्रुप ऑफ स्कूल्स फ्रॉम भोपाल। एंड मीनवाइल मैं आई एम आल्सो वर्किंग विथ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जहां पर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हाउ दे कैन कीप देमसेल्फ हेल्दी। एंड आई बिलीव आज की डेट में हर इंसान अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। एक बार और कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल, माई वॉइस इज क्लियर एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड, थैंक यू सो मच। सो हेल्थ की अगर हम लोग बात करते हैं ना, सो हेल्थ एक हॉलिस्टिक जर्नी होती है, कंप्लीट जर्नी होती है, जिसमें सिर्फ बॉडी बस नहीं आता, माइंड भी आता है, देन फाइनेंशियल हेल्थ भी आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अच्छा है, पैसे नहीं है तो भी दिक्कत है, राइट? तो फाइनेंशियल हेल्थ भी आती है। देन पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। आज से अगर आप 10 साल पहले अपने आप को देखें और आज आप अपने आप को देखें, तो क्या आपको अपने फोटो में कुछ ग्रोथ नजर आती है? अगर यस तो वेरी गुड, अच्छी बात है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, है ना? देन कम्युनिटी कनेक्शंस, क्या आपके कम्युनिटी बढ़ रहे हैं? क्या आपके नेटवर्क बढ़ रहे हैं? है ना? आपके नेटवर्क में, आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? इफ द आंसर इज यस, यस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हेल्दी प्लेनेट की तरफ हमको बढ़ना है, यानी वी हैव टू हैव अ प्रॉपर कंट्रीब्यूशन टू द हेल्दी प्लेनेट्स। तो अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं देन डेफिनेटली आपका वेलकम है। देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ की एकदम सडनली ऐसे हेल्थ हेल्थ की बात क्यों, नीड क्यों हो गई हेल्थ की? कुछ रीजन है दोस्तों। अगर हम क्रॉनिक डिसीज की बात करें, ऐसी डिसीज जो लाइफ स्टाइल से आ रही है, जिसमें हार्ट डिसीज आती है, कैंसर आते हैं, लंग्स के डिसीज आते हैं, स्ट्रोक, सडन हार्ट का प्रॉब्लम, एल्जाइमर्स भूलने की बीमारी आ रही है, डायबिटीज आ रही है, क्रॉनिक किडनी डिसीज आ रही है,
तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, कहीं ना कहीं हम अपने लिए बनाते हैं, हम अपने अपने शरीर के लिए बनाते हैं। और अगर हमें किसी को अगर ऐसी कोई बीमारियां हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, चांसेस ऑफ इलनेस बढ़ जाएगी। और आज की डेट में भारत जो है ना, वो एज में है क्रॉनिक डिसीज के लिए। कारण क्या क्या है? टोबैको का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा आज के डेट में लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। देन न्यूट्रिशन, आज आप जाके देखिए, आपके शहर में सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी दुकानों में मिल रही है? चाट पकौड़ी, फास्ट फूड में आप देखिए, अपने शहर में देखिए, फ्रूट्स के छोटे छोटे ठेले मिलते हैं, लेकिन फास्ट फूड के बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिलते हैं। आपने इमेजिन कभी गौर किया इस बात? लोग, मैं तो हमेशा ये बताता हूं कि जिनके लोग बीमार पड़ जाते हैं, मैं यहां पर देखता हूं भोपाल में एम्स में लोग देखने आते हैं उनको, जो बीमार पड़ जाते हैं तो परिचित लोग मिलने आते हैं। और वही परिचित जो मिलने आते हैं, उनके लिए क्या लेके जाते हैं? फ्रूट्स लेके जाते हैं, एप्पल, बनाना, ये लेके जाते हैं। और फिर उनको देख करके आते हैं और उसी हॉस्पिटल के बाहर फिर समोसा चाट पकौड़ी खाने लग जाते हैं। तो वो सर्कल चलता रहता है, वो फिर तैयारी करते रहते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो बहुत खराब होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर मैं आज अपनी बात करूं, एक कॉमन आदमी की मैं बात करूं, तो इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, और इतना बिजी कर दिया गया है इंसान को कि समय ही नहीं मिलता उसके पास अपने लिए, कि वो अपने हेल्थ को टाइम दे, एक्सरसाइज को टाइम दे। तो लैक कहीं भी जाना है, हमें कार से जाना है ना? आज के समय में थोड़ा सा गर्मी लग जाए तो अजीब लगता है। देन एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, एनी जेंडर, पीपल आर यूजिंग एल्कोहल। तो दीज आर द रीजंस जिनके बारे में हम लोग कंसर्न हो रहे हैं। एंड दीज आर द राइजिंग इश्यूज जो हमने बात किया। ओबिसिटी, आप देखिए, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट की प्रॉब्लम, आपके शहर में एक हार्ट का हॉस्पिटल होगा। कैंसर कितना कॉमन होता जा रहा है ना, कैंसर कितना कॉमन होता जा रहा है, आए दिन सुनने में आ रहा है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्या रीजन है? जो मैंने आपको बताया अभी, यही सारे रीजन है। तो हमें फोकस किस में करना है दोस्त? हमें फोकस करना है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग में। और आज हम आपको इसी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग रख सकते हो। तो सबसे पहले उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आएगा हेल्दी बॉडी का। और शरीर वही है जो आप खाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें बदलाव लाना है अपने खान पान में। अपनी प्लेट देखिए खाने की, उसमें आपको क्या नजर आता है? और आज के समय में इतना ज्यादा आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, पता करिए कि हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, कि फैट ज्यादा है, या विटामिन्स मिनरल्स ज्यादा हैं। आपको जो अपनी थाली करनी है वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी प्रोवाइडेड ऑफ अनप्रोसेस्ड फूड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनप्रोसेस्ड फूड? सिंपल सी बात है, जैसा हमें प्रकृति ने दिया, उसमें अगर हम उसको वैसा का वैसा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो अनप्रोसेस्ड है। पर अगर हमको प्रकृति ने गेहूं दिया, गेहूं को पीस करके हम मैदा बनाए, मैदे को लेकर के हमने ब्रेड बनाया, ब्रेड को हमने बढ़िया घी में सेका, सेकने के बाद हमने उसमें बढ़िया सी नमक मिर्ची लगाई, फिर हमने प्रकृति के दिए हुए आलू का मसाला लगाया, और खूब सारी चीजें लगा करके उसको अगर हम खा रहे हैं, तो ये प्रोसेस्ड बन गया। प्रकृति ने हमको सिंपल चीजें दी, सिंपल चीजें इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हार्ड टू डाइजेस्ट होती है। तो हमारी थाली आप देखें कि थाली ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कैसी हो? अनप्रोसेस्ड फूड से हो, और उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं दोस्तों? मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। फाइबर, वाटर, वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, याद रखिएगा। पानी भी एक न्यूट्रिएंट है, पानी को कम मत समझिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। बहुत बार लोग पानी नहीं पीते हैं प्रॉपर, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। देन व्हाट इज माइक्रो? ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमको जरूरत तो है बट थोड़ी मात्रा में, जैसे विटामिन है, मिनरल्स, ये हमें ये माइक्रो में आ जाते हैं। देन हाउ टू ईट एंड व्हाट टू ईट। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको हम बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे दोस्तों। हम आपको ये तक सिखाएंगे कि क्या खाना है और कैसे खाना है, राइट? तो हाउ टू ईट, हाउ टू ईट, क्या खाना है, खाना क्यों खाना है? पेट भरने के लिए खाना है।
कितने खाने हैं? 2 से 3 मील खाने हैं। 2 मील इज आइडियल मील, 2 मील खाइए। पुराने जमाने के लोग दिन में 2 टाइम खाते थे और बढ़िया खाना खाते थे, पेट भर के खाते थे। लोग बोलते ना पहले के लोग बहुत खाते थे, हाँ, पर वो खाते भी तो 2 बार थे। आप खाते भी तो बहुत बार हो। अवॉइड स्नैकिंग, स्नैकिंग अवॉइड करिए। चिप्स तल लिए, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया। देन एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बनाइए। देखिए शरीर है हमारा, कोई कचरे का डब्बा नहीं है। एक समय बनाइए और उसी समय में खाना खाना है आप। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, उस समय के अनुसार ढल जाएगी। इसे हम कहते हैं सार्कैडियक रिदम। हमारी बॉडी में एक क्लॉक होता है, उस रिदम के हिसाब से हमको खाना खाना है। जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि जितना हो सके डिनर जल्दी कर लीजिए, लेट हो गए हैं तो मत खाइए। राइट, देन व्हाट टू ईट, जैसे मैंने आपको बताया कि अनप्रोसेस्ड फूड खाइए, होल फूड खाइए, कंप्लीट फूड खाइए, और नेचुरल फैट्स खाइए, फर्मेंटेड फूड खाइए, और फाइबर। इसको 3F बोलते हैं। क्या क्या? नेचुरल फैट्स, फर्मेंटेड फूड एंड फाइबर खाइए, और खूब पानी पीजिए। नेचुरल फैट्स में क्या क्या आ जाते हैं दोस्तों? आप नट्स लेंगे तो उसमें आपको फैट्स मिलता है, नेचुरल फैट है वो। फर्मेंटेड खाइए, दही फर्मेंटेड होता है ना। देन फाइबर, बढ़िया सलाद की मात्रा बढ़िया करिए। जब आप हमारे साथ और डीप में जाएंगे तो हम आपको प्रॉपर एक डाइट चार्ट भी देंगे, और इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल आपकी बॉडी में एक बहुत शानदार, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। देन बाय फोकसिंग ऑन अ बैलेंस न्यूट्रिशन, रेगुलर फिटनेस एंड टारगेटेड सप्लीमेंटेशन, यू कैन टेक अ होलिस्टिक। तो तीनों चीज हमको करनी पड़ेगी। क्या क्या? बैलेंस न्यूट्रिशन भी करना है, फिटनेस में भी ध्यान देना है, यानी एक्सरसाइज में भी ध्यान देना है, और ऐसे सप्लीमेंट्स देने हैं जो हमें नीड है जिनकी, है ना। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपको प्रॉपर आराम मिलेगा। एक एस्पेक्ट और है इसमें, हेल्दी माइंड। आज के समय में एक वर्ड है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? हमें आप माइंडफुलनेस रहना है अपने आप को। कैसे माइंडफुलनेस क्या होता है? खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, मत खाइए ना। बैठ के एक बार में अच्छे से खाना खाइए ना। फोन में बात कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। एक साथ दिमाग में 4 काम चल रहे हैं, इससे हेल्थ खराब होगा। हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। एक बार में एक काम करना है। वो कैसे होगा? जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आपका कम होगा, उससे आपके मन में शांति आएगी। एक काम और करिए, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पिछले 15-20 दिनों से ट्राई किया है। रात को जब आप फोन चलाते हैं तो एक उसको अवॉइड करिए। दूसरा, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो हर आदमी के फोन में एक बेड टाइम मोड होता है, उसमें पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। जैसे कई बार मुझे खुद रात को मैसेजेस करने पड़ते हैं, तो मैं आजकल क्या करता हूं, अपने स्क्रीन मोड को ब्लैक एंड व्हाइट मोड कर देता हूं। आप भी ब्लैक एंड व्हाइट मोड कर दीजिए, उससे हार्मफुल रेज तो कम से कम नहीं निकलेंगी। राइट। देन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों हमें कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, हमें टारगेटेड सप्लीमेंट लेने हैं। और सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या है, एडल्ट्रेटेड है। आज आप एप्पल लेने जाइए, उसमें वैक्स लगा है। आप बनाना लेने जाइए, उसमें कार्बाइड लगा था। वाटरमेलन आ रहे हैं, इंजेक्शंस लगे हुए आ रहे हैं। आदमी को डर लगता है कभी कभी। ग्रेप्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ केमिकल्स ग्रेप्स में बनाए जा रहे हैं, तो डर लगता है आदमी को। तो नंबर 1 रूल क्या अपनाइए? सीजनल फ्रूट खाइए। जिस सीजन का फल है उसी सीजन का, उस सीजन में फल खाइए। जैसे अभी संतरे आ रहे हैं, संतरे खाइए आप। अब ये सीजन मेरे हिसाब से, मे बी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, अमरूद का सीजन नहीं है ये सीजन संतरे का है ना। तो संतरा खाइए बढ़िया आप, जो के संतरा खाइए आप। तो संतरा बहुत अच्छी चीज है, आप बिल्कुल अपने खाने में ऐड करिए। तो होता क्या है, आज जो हम लोग ये सारी चीजों को उगाने के लिए जो खाना उगाते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर जो उगाते हैं, आपको मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे खाने में केमिकल आया। जब 1950-60s में हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपको मैं बताना चाहूंगा, पैदावार बढ़ाने की बात आई। यार पैदावार बढ़ाओ, क्योंकि सूखा बहुत पड़ता था भारत में। जब पैदावार बढ़ाने की बात है तो बोले यार खाद डालना पड़ेगा। खाद
और कीटनाशक डालने पड़ेंगे ताकि हम उनको अपने उपज को बचा के रखें। कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां कौन थी? सबसे बड़ी कीटनाशक बनाने वाली दुनिया में वो कंपनी है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हॉलोकॉस्ट के लिए पॉइजनस गैस बनाया था। हॉलोकॉस्ट क्या था दोस्तों? हिटलर क्या करता था, जो ज्यूज होते थे उनको एक बड़े से कमरे में बंद कर देता था और जहरीली गैस छोड़ देता था, वो इंसान मर जाते थे। वही कंपनी जिसने उन गैसों को बनाया था, वही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी जिन्होंने एक कीटनाशक बनाए। आप सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। धरती की उपज तो बढ़ी, पर धरती की ताकत कम हो गई। एक नॉर्मल पेड़ में पहले मुश्किल से 2 या 3 बाली होती थी, आज आप देखिए 25 बाली 30 बाली होती है। धरती भी तो प्रोड्यूस करती है ना, आप एक बीज डालते हो, वो आपको बहुत सारे बीज बना के देती है। धरती को हम मां बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक स्त्री अपने जीवन काल में कितने स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकती है? 2, 3। चलिए हम पुराने जमाने की बात करते थे, तो तब खाना भी स्वस्थ होता था। लेकिन आज अगर कोई स्त्री जीवन पैदा होते ही अगर जीवन पर्यंत अगर बच्चे पैदा करेगी, तो उस स्त्री का शरीर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी धरती माँ के साथ हुआ। उपज तो बढ़ी, लेकिन धरती माँ की ताकत कम हो गई। और ताकत कहाँ कम हुई? प्रोडक्ट में ताकत कम हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के दाल में वो ताकत नहीं है, आज के चावल में वो ताकत नहीं है। तो खाने में ताकत कम हो गई, तो हमें जो प्रोटीन चाहिए था दाल से, हमें जो कैल्शियम चाहिए था दूध से, उनमें कमी आ गई। उस कमी को भरने के लिए दोस्तों हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है आज के समय में। सप्लीमेंट लेना आज के समय की मजबूरी है, याद रखिएगा। आप कुछ नहीं, इससे नहीं भाग सकते। क्या करेंगे आप? अगर आप ऑर्गेनिक खेती में जाएंगे तो वो महंगा हो जाता है। ऑर्गेनिक खेती में आप जाएंगे तो महंगा हो जाता है। आप पता करिए ऑर्गेनिक दाल का क्या रेट है, ऑर्गेनिक नमक का क्या रेट है। नॉर्मल आदमी से बहुत महंगे, नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत महंगी हैं। इसलिए हमको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ रही है दोस्तों। आज से 50-100 साल पहले सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं थी। आज के बदलते वातावरण के हिसाब से हमको जरूरत पड़ रही है। और आप इस फील्ड में अकेले नहीं रहेंगे दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे। हम प्रॉपर एक कम्युनिटी बना रहे हैं, और ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस लाने में, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा ग्रोथ के लिए, एंड हाउ टू हैव अ गुड हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ। तो जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी में आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी, आपको नॉलेज मिलेगा। आपको लगेगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट देंगे, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम आपको अकेले छोड़ देंगे। आप बिल्कुल अकेले नहीं रहेंगे। इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे। कौन कौन से डेवलपमेंट आएंगे दोस्तों अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं? तो सबसे पहला, यू विल गेट वैल्यूज। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आएगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है यहां पर। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीखेंगे, एंड हेल्दी हैबिट्स आप सीखेंगे। ये सारी चीजें आपके अंदर आएगी, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड हेल्थ, एंड साथ में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ फाइनेंशियल वेलबींग ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल वेलबींग, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपने एक लीडर को इनवाइट करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे सप्लीमेंट लेने से उनकी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर हिज अपना रिव्यू कि कैसे उनकी लाइफ में चेंज आया, ताकि बाकी लोगों को भी यू नो दे कैन गेट बेनिफिट। तो एनीवन जो शेयर करना चाहेंगे, सप्लीमेंट ने कैसे उनकी लाइफ में अच्छा चेंज लाया, और जब आप हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े तो क्या चेंजेस आया आपके अंदर, 2 से 2 मिनट में। एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल इनवाइट यू। यस, दिया मैम, एक सेकेंड। दिया मैम एंड शिखा दीदी। ठीक है, सो 2 people आर गोइंग टू शेयर द व्यूज। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू इनवाइट दिया मैम फ्रॉम भोपाल। गुड इवनिंग ऑल। सर, अगर मैं सप्लीमेंट्स का बोलूँ तो मल्टीविटामिन्स लेने से मुझे काफी चेंज है। पहले मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन रहता था, मतलब वो 2-2 3-3 दिन चलता था, और मुझे लाइट और आवाज इन सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी।
तो मल्टीविटामिन लेने से वो काफी कम हुआ है। अब अगर होता भी है तो वो जो मंथ में 3-4 बार होता था, अब वो 3-4 मंथ्स में एक बार होता है। वो भी कुछ स्ट्रेस या नींद नहीं होती तो किसी रीजन से होता है, बट जो वो पहले जो फ्रीक्वेंटली होता था वो अब काफी ज्यादा ठीक हो गया है उसको। मतलब अब वो यही होता है कि 2-3 महीने में कभी एक बार हो रहा है, तो वो होता है इसी। तो एक वो जो ड्रास्टिक चेंज अगर मैं देखूं तो मल्टीविटामिन लेने से मेरे माइग्रेन में काफी फर्क हुआ है सर। और एंड अगर या इस हाँ, एक्टिविटी को यस प्लीज ही कंटिन्यू। ज्वाइन करूँ या एक बिजनेस ही अगर मैंने ज्वाइन किया है, तो हाँ, अवेयर ज्यादा हो गए हैं हेल्थ को लेके। जो पहले कुछ भी खा लेते थे, मीठा जितना आ रहा है, तो अब वो काफी चीजों पे कंट्रोल, और एक ये सारी चीजें ठीक रहती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ये चीजें। तो जो अगर मैं अपने में चेंज देखूं तो हाँ, कि अब थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अब कहीं बहुत सारी चीजें खुद अच्छे से होने लगी है सर चीजें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। शिखा दीदी। सभी को गुड इवनिंग। मैं शिखा शर्मा जयपुर से। मैं करीब 3-4 साल से इस इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हूँ, इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो मुझे नी पेन बहुत तेजी, मतलब बहुत ज्यादा होता था, सीवियरली होता था। तो मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर तो वही पेन किलर और कुछ मेडिसिन दी थी, तो वो ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं ले सकते हैं। फिर मैंने ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम अपना जब लेना शुरू किया, मैंने कंटिन्यूअसली 1 साल तक तो पूरा मतलब कंटिन्यूअस लिया मैंने। उसके बाद फिर मैं बीच बीच में गैप करके लेती रही। अब आज की डेट में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब पहले मैं जब नीचे बैठती थी तो वो चट चट आवाज जो आती, जो ओल्ड एज के लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वो मुझे होने लगी थी। तो लेकिन फिर मैंने इसको लेना शुरू किया, साथ में मैंने ओमेगा भी लिया, कैल्शियम लिया, प्रोटीन लिया, सारी चीजें ने मैंने कंबाइन करके लेना शुरू किया। तो उससे अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से मैं जमीन पे बैठती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर मैंने मल्टीविटामिन लिया। मुझे डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा थी। दिवाली के टाइम तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। और जब वेदर चेंज होते थे तब मुझे बहुत सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता था, खासकर वेदर चेंज के टाइम। अब मुझे याद नहीं है कि मुझे कब बुखार आया है, कब जुकाम हुआ है। और जरा सा भी कुछ अगर लगता है तो तुरंत तुलसी टैबलेट अपनी, सबसे बहुत इफेक्टिव। मतलब मैं जितने लोगों को भी दे रही हूँ, मेरे स्कूल में कई लोगों को खांसी की प्रॉब्लम थी, मैंने बसा कर दिया। मेरी स्कूल में एक टीचर है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैंने उनको बस दिया। उन्होंने अपने फादर इन लॉ के लिए लिया, तो वो फादर इन लॉ को भी काफी रिलीफ मिला है। और कई लोग हैं जिनको, मतलब मेरे अलावा मेरी फैमिली में भी मेरी मदर इन लॉ को थायराइड प्रॉब्लम हो गई थी, तो और साथ में B12 डेफिशिएंसी थी, उसको मैंने ठीक कर दिया। अब कोई टैबलेट नहीं लेती वो थायराइड की। तो ये तो मेरी फिजिकल ग्रोथ है। उसके बाद जो मेंटली जो जितना ग्रो हुई हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड दिस बिजनेस। आज की मैं बात बता रही हूँ, आज हमारे स्कूल में रीओपनिंग सेशन था, और मुझे बोला गया था कि बच्चों के लिए एक वेलकम स्पीच बोलनी है। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, और जो हम अफर्मेशन हम लोग करते हैं वो मैंने आज बच्चों से कराया। आज मैंने स्पीच के बाद बच्चों को बोला कि जस्ट रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी। और बच्चे इतना खुश हुए, मैं बता नहीं सकती हूँ। हर बच्चे ने आके, छोटे छोटे बच्चों ने आके बोला, मैम आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। मैंने कहा अच्छा बताओ मैंने क्या क्या बोला। तो उन्होंने सारे सेंटेंसेस रिपीट किए, मतलब रियली बता रही हूँ। तो ये सब मुझे यहीं से सीखने को मिला है। अगर आज मैं यहाँ नहीं बोलती तो आज शायद स्टेज पर भी इतना अच्छा नहीं बोल पाती। सो थैंक यू दीपक भैया एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिखा दीदी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। ना आई वुड ऑल्सो लाइक टू इनवाइट छाया दीदी, बिकॉज छाया दीदी हमारी कम्युनिटी के साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि छाया दीदी भी अपना जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल शेयर करें सब लोगों के साथ में। जी भैया। सभी को गुड इवनिंग। और बिल्कुल सही बात है। मैं मतलब एमवे के बारे में और न्यूट्रीलाइट के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। और मतलब आज तो मैं आपको बताऊं, सीधे सीधे सब लोग मुझे देख के ये बोलते हैं कि आपकी एज तो लगती नहीं है। अच्छा, आपकी दोनों बेटियों की शादी हो गई है? ओ, तो बहुत मतलब बहुत 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 ज्यादा थैंक्स बोलती हूँ भगवान को कि मुझे इस संस्था से जोड़ा और आज हेल्दी रखा, है ना। कितना भी काम कर लेते हैं, चल लेते हैं, सब कुछ मतलब बहुत कुछ पाया है ना। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो काफी हुई है। आज हमने काफी लोगों की हेल्थ अच्छी करते हैं, अच्छी बातें लोगों को बताते हैं, तो मन में एक बहुत खुशी होती है ना। और मेरे को भी जैसे अब होता ही है ना कि वीकनेस तो हर
लेडीज को रहती है, प्रेगनेंसी के समय हमने मेडिसिन वगैरह खाए, पर जब से ये सप्लीमेंट पता चले, नहीं तो मेरे को भी जैसे बैक पेन होता था, है ना, कि कमर दर्द हो रहा, बैक पेन होता था, देर पर खड़े नहीं रह सकते थे। तो अब तो खैर कुछ भी नहीं होता है, बस सप्लीमेंट अपना लेते रहते हैं, है ना। और थैंक्स, मैं तो बहुत ज्यादा थैंक्स बोलती हूँ। मेरी मदर इन लॉ है, तो उनके भी दोनों पैरों में रॉड डली है, हाथ में भी, मतलब वो इतने बार यानी गिर चुकी हैं कि यानी हम लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि, तो और हमेशा फिर न्यूट्रीलाइट उनको खड़ा कर देता है। तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, है ना। और हस्बैंड भी 60+ हैं, तो वो भी पहले जैसे होता ही है ना, सभी को विश्वास नहीं करते थे, फिर आज इतना विश्वास है कि सब मतलब, है ना, पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। और बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। और दोनों बच्चे, दोनों दामाद, सब मतलब पूरे न्यूट्रीलाइट यूज कर रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे बिजनेस में भी आ रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या अचीवमेंट होगा, है ना। थैंक्स न्यूट्रीलाइट, थैंक्स एमवी, और थैंक्स दीपक भैया। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अच्छा शानदार आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप लोगों ने देखा कि जब अगर हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो कितने सारे बेनिफिट होते हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपको हेल्थ में बेनिफिट होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ग्रो होगा, एंड आप, हमने एक चीज और बोला था, आपके फाइनेंस में भी आपको हेल्प मिलेगी। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ हाउ यू कैन मेक योर फाइनेंशियल डेवलपमेंट। हम लोग अब उस पर बात करते हैं कि फाइनेंशियल में कैसे डेवलपमेंट आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। सो फाइनेंशियल डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला, आपको हमारे, अगर आपको हमारी कम्युनिटी में आना है तो डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट फॉर इट। एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। कॉस्ट को हम मनी की तरह ना देखें, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। और it can also be called as exchange of energy, because when you provide us some sort of amount, we also are committed to provide you with certain थिंग्स। जैसे कि यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड कोचिंग, आपको प्रॉपर एक कोचिंग मिलेगा। देन देर विल बी द वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जहां पर आएंगे आपको एक प्रॉपर एक मोबाइल ऐप का एक्सेस मिलेगा, और उस मोबाइल के ऐप में आपको बहुत सारे नॉलेजेस मिलेंगे। यू विल ऑल्सो गेट सेवरल सर्टिफिकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप वो पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं। दैट अमाउंट इज करेंटली, अगर आप आज हमारे साथ इनरोल करते हैं, दैट अमाउंट इज 6,000 रुपीज। यानी 6,000 रुपीज जब आप देते हैं, एंड माइंड इट, ये 6,000 रुपीज के हम आपको टारगेटेड सप्लीमेंट्स देंगे विच यू कैन यूज एंड हैव अ इंप्रूवमेंट। नंबर टू विच यू हैव टू डू इज बिल्ड रिलेशनशिप्स विथ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु शेयर योर पैशन। योर पैशन, आपका अगर पैशन हेल्थ है, अगर आप लोगों को हेल्दी रखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, कम्युनिटी बनाना है। अगेन वी विल बी गाइडिंग यू दैट हाउ यू विल मेक दैट कम्युनिटी। नंबर थ्री, हम आपको कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वी विल डू द हैंड होल्डिंग। ऐसा नहीं कि हम आपको खाली छोड़ देंगे और जाओ आप करके दिखाओ, नहीं। वी विल डू द प्रॉपर हैंड होल्डिंग। आपको ऑनलाइन कैसे अपनी प्रेजेंस बनानी है, इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, फेसबुक कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दीज डिजिटल टूल्स, ये सारे कुछ भी आपको सिखाएगा। और इससे आपका धीरे धीरे क्या बनेगा, एक एसेट बनेगा जिससे आपकी इनकम आएगी। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, और मैं आपसे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप अगर हमारे साथ आते हैं, हमारे इस कम्युनिटी में आते हैं, तो आपके कुछ गोल्स होने चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? नंबर वन, इट कुड बी मनी फ्रीडम। ये स्टेप टू है। स्टेप वन इज योर हेल्थ, नंबर टू इज मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। यू कैन हैव अ डेट फ्री लाइफ, यू कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड। आपके अंदर एक पर्सनल डेवलपमेंट आएगा। यू विल गेट द रिकॉग्निशन, जैसे आपने लोगों को देखा, दे ऑल गेट रिकॉग्नाइज्ड, एंड क्रिएट अ लेगेसी। दोस्तों, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर आप हमारे साथ आते हैं तो यू, द इंटायर बिजनेस विल बी ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहला हमें शिफ्ट कहां लाना है, अपने माइंडसेट में। हमें यह समझना पड़ेगा कि आज हम लोग जो इनकम बना रहे हैं वो बिजनेस जॉब से आ रही है। मैक्सिमम लोग जॉब करके बिजनेस बना इनकम बना रहे हैं। सेकेंड तरह का जो इनकम बनाने का जरिया है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। जो शॉप कीपर होते हैं, जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूं तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड में आता हूं। वकील हो गए, डॉक्टर्स हो गए, यहां पर ये लोग क्या करते हैं, पेशेंट देखते हैं और पैसा कमाते हैं, केस लड़ते हैं और पैसा कमाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा लेवरेज नहीं हो पाता, हमारी इनकम एक फिक्स हो जाती है, और कभी, और हमारी हमेशा हमें इनकम खतरे में होती है। आपने, आपके शहर में कई ऐसे लोग रहे होंगे, आपने देखा होगा, जो एक समय बहुत रईस रहे होंगे,
बाद में अगली जनरेशन उतनी रईस नहीं बन पाई। कुड बी एनी XYZ रीजन। खास तौर पर ये अधिकारियों के साथ बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है। यह लड़का हो सकता है उसको बिजनेस नहीं करना हो, आपने बिजनेस बना के दिया, अब उसको सिंगिंग बनना है या उसको कंप्यूटर में कुछ काम करना है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपने बिजनेस बंद किए हैं क्योंकि उनका बेटा उस बिजनेस में नहीं बैठना चाहता था। वो नहीं चाहता है कि मैं दुकान में बैठूं, वो नहीं चाहता है कि मैं कस्टमर से डील करूं, वो चाहता है मैं कंप्यूटर में काम करूं, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं, मैं सिंगर बनूं, मैं डांसर बनूं, मैं एक्टर बनूं। उसकी अपनी ही चीजें हैं। तो चूंकि वहां पर लेवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं था, आप अपनी योग्यता से पैसे कमा रहे थे, इसलिए आपकी इनकम बंद हो जाती। लेकिन जो बिजनेस सिस्टम और इन्वेस्टर होता है दोस्तों, वहां पर एक सिस्टम काम करता है, समय लगता है उस सिस्टम को बनाने में, बट एक बार अगर वो सिस्टम बन गया तो यकीन मानिए ताउम्र आपको पैसा आता है और आपके बाद आने वाली जनरेशन को पैसा आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ई और एस क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप 40 घंटे हफ्ते के काम करते हैं, आप 50 हफ्ते काम करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख घंटे काम कर पाते हैं। और अगर टाइम लिमिटेड है तो सीधा सा फॉर्मूला है, मनी भी लिमिटेड हो जाता है। नाउ लेट मी वेलकम यू टू द डायरेक्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। और यहां मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी कुछ और काम कर रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए, 15 मिनट इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। ये कोई नॉर्मल बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो पिछले 65-66 सालों से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। मैं नहीं जानता ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने ऐसा कोई बिजनेस बनाया हो जो 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं जानता। और अगर आप नहीं जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 15 मिनट आप अपने अपने बिजनेस के लिए दीजिए। आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, 15 मिनट बैठिए, कैमरा ऑन करिए। इस कॉन्सेप्ट जब कोई, यही मैं कह रहा था, माइंडफुलनेस, जब कोई काम करिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ करिए, अन्यथा मत करिए। जब टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो बच्चों को साफ बोलती है, तो पूरा ध्यान दो या तो क्लास के बाहर चले जाओ। तो हम आपको क्लास के बाहर नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितना ध्यान से सुनेंगे आप ही का फायदा होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझो, आप पैसा कमाने के कितने तरीके हैं आपके पास, जॉब, बिजनेस, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लग रही है। कोई भी बिजनेस 15 लाख 25 लाख से नीचे नहीं खड़ा होगा आज के समय में, मिनिमम। देन कोई सिखाने वाला नहीं है यहां पर। आप ₹0 स्टार्टअप कॉस्ट से एक बिजनेस में आते हो जहां पर आपको एक अपलाइन रोज फोन करती है, मीटिंग में आ जाओ, किताब पढ़ लो। सिस्टम समझो आप, सिस्टम। अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया तो आपके दिमाग को समझ में आ जाएगा कि अगर इस सिस्टम से महीने के मुझे ₹500 आ सकते हैं तो मैं 5 लाख की भी कमा सकता हूं। सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति इसी बिजनेस से 5,000 महीना कमा रहा है और एक व्यक्ति इसी बिजनेस से 5 लाख रुपए भी महीना कमा रहा है। तो बिजनेस वही है सबके लिए, पर जिसने इस बिजनेस को समझा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए, यहां वहां 15 मिनट ध्यान मत दीजिए, 15 मिनट आप इसको समझिए। तो क्यों हमें को पैसा आता है? क्योंकि आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। एक इंडस्ट्री है दोस्तों जहां पर फैक्ट्री से डायरेक्ट ग्राहक को जोड़ा जाता है और जो बीच का पैसा है वो आपको दिया जाता है। मिडिल मैन का जो पैसा, जो बड़े बड़े थोक व्यापारियों के पास जा रहा था, वो अब आपको जाता है। आप करते क्या हैं आज के समय में? ट्रेडिशनल मॉडल में आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास एक पैसा आता है, उस पैसे को लेके आप कहाँ जाते हैं? दुकान जाते हैं। आपको आइसक्रीम खानी है, आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप दुकानदार को क्या देंगे? बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि भाई मैं तुझे नाच के दिखाऊंगा, तू मुझे 10 जोड़ी कपड़े दे दे। वो बोलेगा तुम भले ही कितना भी अच्छा नाचते हो, तुम तो मुझे 10,000 रुपए दो और कपड़े ले जाओ। ऐसे ही होगा ना? तो आपने 10,000 रुपए दिए, आपने कपड़े ले लिए, आपने कपड़े पहने, कपड़े पहन के आप ऑफिस में गए, ऑफिस में आपने काम किया,
मालिक को आपने बोला सर मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी दुकान खोली, टाइम से दुकान बंद कर दी, आपको पैसा आया, आपने वो पैसा लिया, आप फिर गए बाजार में और फिर आपने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करी। समय बदल चुका है दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहां पर क्या होगा, आप अपना जो काम कर रहे हैं करते रहिए, आपको इसको पूरी तरीके से पार्ट टाइम में बिल्ड करना है। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद नहीं करना है, जो कर रहे हैं करते रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए। अगर आप अपने जॉब में अच्छे हैं तो ही आप इस बिजनेस में अच्छे हैं। अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो ही आप एमवे कर पाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपका कोई प्रोफेशन अच्छा चल रहा है तो ही आप इस व्यवसाय में आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके पास खुद का एक स्टोर है, आपका स्टोर है खुद का ऑनलाइन। आपको अपना समय डालना है हमारे साथ, और आपके अंदर ये इंप्रूवमेंट्स आएंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपको कम्युनिटी लीडर्स मिलेंगे, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगी, आप टीम बनाएंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी। आपने टाइम डाला और आपके एसेट्स बने। दूसरी जगह आपने अपने स्टोर में आपने पैसा दिया और आपके एसेट्स बने। तो दोनों तरीके से आप क्या बना रहे हैं, अपने एसेट्स बना रहे हैं, लाइबिलिटी नहीं बना रहे हैं दोस्तों। और करना क्या है, समरी में, बिल्ड एन एसेट बाय बिल्डिंग ए नेटवर्क। याद रखिएगा, नेटवर्क में ही एसेट है। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के पास वो किताब बिल्कुल होनी चाहिए, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये किताब आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये अमेजिंग किताब है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़िए। बहुत पहले पढ़ा था तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा पढ़िए, सीखिए कि पाइपलाइन का सिस्टम क्या है। ये किताब है, इसको पढ़िए, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ठीक है ना, तो ये किताब आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देन मुझे गर्व के साथ, मैं गर्व, आई रियली फील प्राउड व्हेन आई से हम एक ऐसी संस्था के साथ हैं जो 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। जब आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम, आप क्यों बताते हो मैं टीसीएस में हूं, आप क्यों बताते हो मैं डीपीएस में हूं? क्योंकि ब्रांड है ना। अरे ब्रांड को पहचानो। 100 से ज्यादा देशों में हमारा ब्रांड है। हमने अभी आपके साथ लिंक शेयर किया था न्यूज चैनल का, देखा था आप लोगों ने? कितने लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा है? इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। कहां लगे हो यार, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पकड़ो, मत परेशान हो, आप अपने ऊपर काम करो। अमेरिका में है, एशिया पैसिफिक में है, इंडिया में है, यूरोप में है, ग्रेटर चाइना में है। आज लोगों की 4 जगह दुकानें खोल दे तो बड़े प्राउडली बताते हैं। आपको पता है वहां वहां हमारी ब्रांचेस खुली हैं। हम क्या बताएं, 100 से ज्यादा देशों में हमारी ब्रांचेस हैं। वी आर ग्लोबल कम्युनिटी, वी आर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन रियल सेंस। ऐसा नहीं कि नेपाल और दुबई में एक ऑफिस डाल दिया तो इंटरनेशनल बोल दिए। 100 देशों में है हम, बड़ी बात है। पिछले 65 सालों से 109 कंट्रीज, 450 प्रोडक्ट्स, $8 बिलियन का टर्नओवर, 800 साइंटिस्ट, 6000 एकड़ की जमीन, दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। प्राउडली बताओ आप। भारत में 1998 से 140 से ज्यादा प्रोडक्ट, 2500 से ज्यादा टर्नओवर। मेक इन इंडिया में गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे पास 50 एकड़ का। 600 करोड़ का प्लांट है, 1000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट चल रही है, और हम भारत की सबसे अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें हर कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाउ मच यू कैन मेक, इट्स टोटली अप टू यू। आई विल नॉट गो डीप इन टू इट, मैं बिल्कुल डीप नहीं जाऊंगा, बिकॉज इसके लिए आपको अलग मीटिंग्स अटेंड करनी है। बट बेसिक you get retail margin when you share the products, you get monthly payouts, and you get incentives plus cash rewards. परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम है, ऐसा नहीं कि जो ऊपर है वो पैसा कमाएगा। चेन सिस्टम नहीं है दोस्तों, इट्स अ बिजनेस। नीचे वाला अगर ज्यादा मेहनत करेगा तो ऊपर वाले से ज्यादा पैसा कमा सकता है, ये बिजनेस है। आप अपनी जॉब में कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लो, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते अपने बॉस से ज्यादा, लेकिन यहां कमा सकते हो, क्योंकि यहां कोई बॉस ही नहीं है, वी ऑल आर पार्टनर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आप एसोसिएट होना चाहते हैं तो पहला, हेल्थ असेसमेंट करवाइए, अपना बीएमआई करवाइए, बीएमआर निकलवाइए, सारी चीजें निकलवाइए, हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करिए।
और एक डिसीजन लीजिए कि मैं पहले खुद स्वस्थ होऊंगा और होंगी और दुनिया को स्वस्थ करूंगी। स्टार्ट करिए हमारी कम्युनिटी के साथ, बिकॉज वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एंड वेलबींग कम्युनिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। कोई डाउट मत रखिए, गूगल करिए, गूगल अस एंड ज्वाइन अस। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच। सो जितने लोगों ने ज्वाइन किया अभी, नाउ थोड़ा सा हम बिजनेस की बात करते हैं। नंबर वन, देखिए ये हमारा बिजनेस है, हमें चार्ज लेना है। आप अगर हमारी उस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं जो हम अलग से कोर लीडरशिप की बना रहे हैं, तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं। वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। नंबर वन क्राइटेरिया इज कि आपको ड्यूटी दी जाएगी। जैसे आज हमने प्रेजेंटेशन दिखाया, एवरी मंडे हमारी एक मीटिंग होगी। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा मीटिंग्स जैसे हम लोगों ने फिक्स करके रखा है, आप 2 मीटिंग्स करिए। एक जो हम मंडे को करते थे, आज ट्यूसडे को ही, क्योंकि कल क्लोजिंग था। एवरी मंडे हमारी मीटिंग होती है, ये फिक्स मीटिंग है। इसमें उस व्यक्ति जो हमारे उस कम्युनिटी में आएगा, उसको हेल्थ प्लान दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रमोट ही ऐसे करेंगे कि हेल्थ एंड वेलबींग, आज आपने देखा था हेल्थ एंड वेलबींग प्रेजेंटेशन, हेल्थ प्लान इज मैंडेटरी। तो आपको बढ़िया से हेल्थ प्लान दिखाना है। आपको पीडीएफ चाहिए, यही वाला हम आपको पीडीएफ दे देंगे। आप अपना पीडीएफ बनाना चाहते हैं, अपना पीडीएफ बनाइए, बट आपको हेल्थ प्लान बताना है। तो उस कम्युनिटी में वही लोग आएंगे जो हेल्थ प्लान दिखाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मुझे बड़ा ऑड लगता है कॉल करने में कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। यू शुड से कि हाँ ये वाला मैं कर लूंगा, ये वाला मैं कर लूंगा। हमें बिजनेस चाहिए डॉक्टर ब्रैच जैसा। डॉक्टर ब्रैच लोगों की तरह हम काम भी तो करें। आप लोग अभी उनके ग्रुप्स में नहीं हैं, बट हम उनके कोर ग्रुप्स में हैं। आप यकीन मानिए, 1 महीने की एडवांस बुकिंग चलती है उसमें। 1 महीने, 1 तारीख को फिक्स हो जाता है कि इस पूरे महीने में कितनी मीटिंग्स होंगी, कौन स्पीकर होएगा। पहला संडे, पहला वेडनेसडे को वो लोग मीटिंग करते हैं और फ्राइडे को उनका फिक्स रहता है कि प्रोडक्ट डेमो कौन दिखाएगा। पहला फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे, सब पहले से फिक्स कर। तो अगर हमको डॉक्टर, कितने लोग डॉक्टर ब्रैच जैसा बिजनेस चाहते हैं? भाई मैं तो चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं क्राउन बनना। तो हमें अपने आप को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा ना। हम पीछे नहीं हट सकते ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। सिविक्स में एक फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल अधिकार हैं, तो एक कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको निभानी पड़ेंगी। यहां पर आपको हेल्थ प्लान दिखाना पड़ेगा। क्यों? सपोज जैसे सारिका दीदी हैं, अब हमने अनाउंस कर दिया कि इस मंडे हम हेल्थ प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। सारिका दीदी का एक बढ़िया सा पोस्टर बना दिया, हमने शेयर कर दिया। अब उस पोस्टर को आप अपने पूरी कम्युनिटी में डालोगे, व्हाट्सएप में डालोगे, और वो प्रॉपर नए आदमी के हिसाब से होगा। आधे घंटे का सेशन होगा, हम उनको इनवाइट करेंगे। उस आधे घंटे के बाद वी विल आस्क देम कि हम वो मीटिंग एंड करेंगे। देन हम अपनी अपनी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे दोबारा ज्वाइन करके, ताकि नए आदमियों को एक हेल्थ एंड वेलबींग का प्लेटफॉर्म मिले। हमें उनको वो करना है, क्या करना है? एम्पावर करना है। जैसे आज अभी जो चल रहा था, सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये नहीं सोचना है अरे हमने पिछली मीटिंग में तो किया था ना, ठीक है फिर से करो। क्योंकि इस बार शायद राजरानी आंटी का कस्टमर आया है, इस बार शायद सरिता दीदी का कस्टमर, नया प्रोस्पेक्ट आया है। हर आदमी को अपना अपना एक्सपीरियंस बार बार शेयर करना है, मैं भी करूंगा। तो रेडी है इसके लिए? शेयर करना पड़ेगा अपना। देखो, देन हर आदमी वो जो उसमें आएगा, उसको कुछ ड्यूटीज मिलेंगी। आपको ऑनलाइन से कुछ मटेरियल निकालना है और उस ग्रुप में पोस्ट करना है, और उस मटेरियल को हर व्यक्ति इस्तेमाल करेगा। हर व्यक्ति। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैंने बीच में एक वो आयुर्वेदा और वो डॉक्टर वाला डाला था, एलोपैथी वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी उसको डाउनलोड कीजिए, एडिट करिए, अपना नंबर डालिए और फ्लोट करिए, बिल्कुल फ्लोट करिए। अभी जैसे कि हमने एक और मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो मैं डालने वाला हूं, 9 अमीनो एसिड्स के नाम। उसको आप बिल्कुल फ्लोट करिए, आप भी फ्लोट करिए। तो ऐसे आपको निकालने पड़ेंगे और उस ग्रुप में डालने पड़ेंगे, और उनको अपने स्टेटस में लगाना है, अपने स्टोरीज में लगाना है, और बाकी लोग भी उस मटेरियल को यूज करेंगे।
तो अगर हमको ग्रो करना है तो हमको साथ में ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि कोई एक नया आदमी है यहां पर। सपोज जैसे यहां पर हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन में अभी बताए थे कि राखी जी हैं, मोना तिवारी दीदी हैं। अब मोना दीदी हैं, मोना दीदी की अभी स्टार्टिंग हुई है, तो मोना दीदी के पास अभी हो सकता है उतने कस्टमर रिव्यू ना हो, तो वो क्या दिखाएंगे अपने कस्टमर्स को? वो अपने कस्टमर को यहां बुला सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म में। कई बार होगा कि हम आउट ऑफ टाउन हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है हमको। लिंक सेम है सबके पास, यही लिंक हमेशा रहती है, लिंक कभी चेंज नहीं होती। तो ड्यूटीज पहले से हम बता देंगे, भैया हम नहीं हैं इस बार, ये आप होस्टिंग कर लेना, आप वो कर लेना, आप ये कर लेना, आप तैयार रहो। दूसरा, अपना कैमरा पोजीशन देखिए, क्या आप सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी ईच अदर? कितने लोग छाया दीदी को यहां देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? अब आप छाया दीदी का पोस्चर देखो, और आप देखिए, हम लोग यहाँ पर वो नहीं करना है हमें, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। सो आप शिखा दीदी का फोटो देखो, और आप वर्षा दीदी का फोटो देखो। वर्षा दीदी सबसे सही बैठी, बस दिक्कत क्या है कि लाइट पीछे है, तो वर्षा दीदी का चेहरा डार्क दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को? तो हमें क्या करना है वर्षा दीदी, आपको उल्टा बैठना है। आप बैठी सही है, बस आपको उल्टा बैठना है, तो उससे क्या होगा, लाइट आपके चेहरे पर पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हम आपको सिखाएंगे ना, और कोई नहीं सिखाएगा। मेरे डैडी हमेशा मेरे को बचपन में बहुत टोकते थे, मुझे लगता था जब तुमको टोकते ही रहते हैं। डैडी कहते थे मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? बुरा लगता है, बट हम नहीं बताएंगे तो हमें मालूम है आपको बुरा, आप तभी तो हम 18 से ऊपर वालों को ज्वाइन करवाते हैं ना। नहीं तो छोटे बच्चों को नहीं करा लेते। क्यों हम बोलते हैं भैया 18+ को ज्वाइन करवाओ? तो हमें ऐसा बैठना है। दूसरा, हमें कोशिश करना है कि हमारा जो कैमरा होना चाहिए वो हमारे फेस के लेवल में होना चाहिए। फेस के लेवल में, फेस के लेवल में, जैसे वैशाली दीदी सही बैठी हैं, फेस के लेवल में कैमरा होना चाहिए। भैया अभी मैंने चेंज किया। हाँ, भैया अब सही है। अभी चेंज किया अब मैंने अब लाइट। सही, अब सही लग रहा है। अब आपका चेहरा दिख रहा है। हाँ अब आपका चेहरा जी। दिख रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो आप जब भी कैमरे में बैठे, जूम मीटिंग बैठे, तो अपने आप को देख लें, सब लोग देख हम्म। लें। क्या आप मतलब आप सब बहुत ब्यूटीफुल हो भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लाइट पड़नी चाहिए ना, जब अंधेरा होगा तो। आ, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट, एक बिल बोर्ड होता है ना, बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट का, उसमें एक बहुत अच्छा लिखा था कि जो लोग उसमें लिखा था, जो लोग अंधेरे में लड़की को आंख मारते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो नीचे लिखा था, कांटेक्ट नंबर लिखा था कि हमारे साथ एडवर्टाइजमेंट करें। आप समझ रहे हैं ना? अंधेरे में लड़की को आंख मारना मतलब आपको दुनिया को मालूम ही नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो, उसकी लड़की को क्या मालूम कि तुम उसको आंख मार रहे हो? उसको दिख ही नहीं क्योंकि तुम अंधेरे में आंख मार रहे हो। तो हमें उसमें लिखा था एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें, मतलब अपना बिजनेस एडवर्टाइज करें। तो हमें क्या करना है, हमें करना है और अब दिखाना है। और दिखाएंगे कैसे हम? अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। चलो, वेलकम मोना दीदी। व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के थ्रू, है ना? तो ये हमें अपने अंदर अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। देन कोशिश करिए कि इस मीटिंग में आपके सब पूरी टीम बैठनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भाई नॉलेजेबल तो होता ही है सेशन। क्यों मिस करें सेशन? क्यों मिस मिस करे आपकी टीम इतना अच्छा नॉलेज? बिल्कुल मिस नहीं करना है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति इंपावरमेंट हो, हर व्यक्ति के अंदर इंपावरमेंट आए। तो कोशिश करना है कि हर व्यक्ति अब आपकी इस मीटिंग को अटेंड करे। ठीक है दोस्तों? तो जो लोग गट रीसेट ग्रुप में हैं, दे विल कंटिन्यू विद द ग्रुप, और जो लोग नहीं हैं, आप मुझे अलग से मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, उसके कुछ होमवर्क्स होंगे, वो होमवर्क्स आपको करने हैं।
एंड एवरी मंडे हम ये मीटिंग करेंगे, हेल्थ एंड वेलबींग सेशन। इसका नाम क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग सेशन। इस सेशन में आप आएंगे और आपको हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज पहला सेशन था इसलिए लंबा है, हर दिन इतना लंबा नहीं चलेगा। दूसरा, टाइम का विशेष ध्यान रखना है हमको। 8:30 मतलब 8:30। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कस्टमर को बोल दीजिए कि 8:30 बजे स्टार्ट कर लेगी, 8:50 में ज्वाइन कर लो। आधे घंटे का सेशन होगा, 9 बजे वो सेशन खत्म होगा। उसके बाद हमारे लीडर्स की प्रोडक्ट एंड सिस्टम मीट चलेगी, जो हम मंडे को करते हैं। नंबर 2, एक इंफॉर्मेशन है। कल लवलीन मैडम की जो मीटिंग होती है वेडनेसडे वाली, उसमें जो प्लान दिखाने जा रहे हैं जेपी सिंह जी हैं। जेपी सिंह जी इज प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड उनकी वाइफ शी इज अ प्रिंसिपल इन सीबीएसई स्कूल। लास्ट वीक चूंकि वो ट्रेवल कर रहे थे, उनका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया था। इस वीक कल वो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। जैसी फ्लायर आएगा मैं फ्लायर शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो उसको बढ़िया प्रमोट करिए। हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वहां पर, सिर्फ बिजनेस की बात होगी। बिजनेस के लिए आप वहां पर आइए। 2 मीटिंग्स हो गई अपनी, मंडे वाली और वेंसडे वाली। अगर आप वेंसडे वाली नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो एक संडे को मीटिंग होती है पाठक अंकल की, जहां पर बिजनेस प्लान होता है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। देन एक मीटिंग फ्राइडे को होती है। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए इस हफ्ते में, तो फ्राइडे की पेस मीटिंग अटेंड कर लीजिए लवली मैडम की। उसमें आपको कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है। सिर्फ वेडनेसडे वाली मीटिंग में ही वो निकाल देती हैं जो कैमरा ऑन नहीं करता है। फ्राइडे वाली मीटिंग में कैमरा ऑन करना जरूरी नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो मेरे हिसाब से आप ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? जस्ट रेज योर हैंड। सही बात है ना? ध्यान आदमी आदमी सुनता है ना कि हाँ यार, हमें सुनना है ध्यान से। क्लियर नाउ? ऑफर सभी लोगों को मालूम चल गया होगा। अगर नहीं मालूम है तो